मेरे से आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी ने 4 एग्जाम दे चुके हैं। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद आपका मैथ हो गया, उसके बाद संस्कृत हो गया और आज एसएसटी कंप्लीट हुआ। कल यानी कि 21 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम है, तो उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लेके आए। देखो ये जो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू रहेगा। इसको एक प्रकार से वायरल क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत लाए, देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए गए, तो इसलिए आप लोग अंत तक देखते रहेंगे और आप लोगों का 6:30 बजे से आप का वायरल क्वेश्चन का क्लास चलेगा जो कि शाम को होगा, तो उसमें भी ज्वाइनिंग जरूर होंगे। देखो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों का सब्जेक्टिव है जो कि इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है बाबू, अगर एग्जाम में आएगा ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और किरण आरेख से दर्शाइए। इससे पहले जो पूछता था क्या कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन इस बार का एग्जाम में पूछेगा सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है और किरण आरेख जो इस प्रकार से होता है ये आप लोगों को दिखाना है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के ज्वाइनिंग हो जाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। इससे पहले वाला जो एग्जाम में पूछा था फोकस दूरी पूछा था, लेकिन अब जो पूछेगा गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। ये आप सभी का फिजिक्स का दूसरा प्रश्न रहने वाला है, तो याद कर लेना कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो ना गोलीय खोखले कांच का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, तो फोकस निकालने F = R/2 जो सूत्र होता है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप सभी को निकाल लेना है फोकस दूरी। तो समझ में आ गया आई होप। उसके बाद आपका तीसरा जो सवाल है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखो नेत्र की समंजन क्षमता ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम 21 फरवरी वाले के लिए, तो इसको भी याद कर लो। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे इसका आंसर के साथ। उसके बाद चौथा प्रश्न है विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, तो सिर्फ इसी को आज याद करना है आपको। उसके बाद अगला सवाल है और नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कल वाले एग्जाम के लिए, तो इसको भी याद कर लेना। सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ होता है तथा क्या हानि होता है। आप लोग पढ़े होंगे सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। या तो साइड मिरर में क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन रहेगा प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र लिखना है और मात्रक लिखना है। ऐसा ही मतलब प्रतिरोध है जो विद्युत परिपथ में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसका सूत्र R बराबर सूत्र आपको जो होता है V/I, तो ये सूत्र याद रखना और इसका ऐसा ही मतलब ओम होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रिज्म से जो प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख आपको इस प्रकार से दिखा देना। ठीक है, ये आपको दिखाना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर वाहनों में प्राय उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 11 नंबर फिजिक्स का ये क्वेश्चन याद करना आपको कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अंतर जब भी लिखेंगे तो कह देना प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, अंतर इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करना M = V/U जो होता है, ये सूत्र के साथ है इसका वर्णन कर देना। उसके बाद दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष के लिए क्या उपाय दूर करने, ओम के नियम को लिखना है। ये भी ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, 3 बातों पर निर्भर करता है, वो बातें आपको लिख देना। तो आई होप आपको ये 15 सवाल जो 2 मार्क्स का पूछेगा ये आपको याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और
दक्षिण हस्त नियम याद कर लो, फ्लोविंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम याद कर लेना आपको। उसके बाद ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन। लघुपतन से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिनालिका का स्वच्छ नामांकन चित्र है, ये भी क्वेश्चन याद कर लो। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये जो 20 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, इसी में से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। और आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है कुछ इस प्रकार से, ये सब प्रश्न को याद कर लो। ये जो पहला प्रश्न आपका दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसको याद कर लेंगे तो आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहां तो चालक, अर्धचालक, अचालक, अतिचालक, ये सबसे आप क्या समझते हैं उदाहरण के साथ बताना। ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए। ओम का नियम पिछले बार तो F बराबर R/2 प्रूफ करने दिया था, लेकिन इस बार जो पूछेगा ओम का नियम ही पूछेगा, 100 का 100%। या तो पूछेगा प्रतिरोध के पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, और R1, R2, R3 को पार्श्व क्रम संयोजन, ये जो आपको बनाना है RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, ये प्रूव करना है आपको। ये भी 6 नंबर का सवाल रहेगा, तो इसको याद कर लेना अच्छा से। उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा दीर्घोत्तरीय में, हम लोगों का विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, क्रियाविधि और सचित्र नामांकन चित्र बनाना है। ये सभी क्वेश्चन का PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, तो जाके देख लेना। उसके बाद और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में और भी ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका PDF तो डाल देते हैं, या तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपका सोल्यूशन करा के देते हैं, ठीक है।